भूमि न्यूज़ में मैं शांति रिपोर्टर सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है वार्ड नंबर 19 अंबाला सिटी में। और आज हमारे साथ लाइव मुलाकात में हैं सत्य प्रकाश गोयल जी, जो कि नगर परिषद के चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और आइए आज हम इनसे लाइव मुलाकात में जानते हैं कि सर राजनीति में जो आ रहे हैं, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली, क्या ये अपनी जो भविष्य की योजनाएं हैं, भविष्य में ये क्या क्या जनता के लिए सौगात लेकर आ रहे हैं, क्या क्या इन्होंने अपनी जो योजनाएं तैयार की हुई हैं, जनता को ये क्या सौगात देंगे, किस तरह से इनकी जो तैयारियां हैं इलेक्शन के लिए कैसी चल रही हैं, जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है, जनता का आश्वासन ये जो आश्वासन दे रहे हैं और भविष्य की जो योजनाएं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। नमस्कार जी। तो सर बताइए सर अपना नाम और हमें क्वालिफ़िकेशन बताइए सर। सत्य प्रकाश गोयल, बीएससी मेडिकल, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है पार्षद का नगर निगम के चुनाव में, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी पार्टी का। उन्होंने मुझ में ऐसे सोचा कि मुझे टिकट दिया गया। तो मैं जो है रिटायरमेंट के बाद 2013 में पूरी तरह से पार्टी के साथ जुड़ा, क्योंकि सर्विस के दौरान ज़्यादा समय मिलता नहीं। सर्विस में रिटायरमेंट के बाद जो है मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, और एमपी के चुनाव में और विधायक के चुनाव में 2013-14 में भी और 19-20 में भी, 18-19 में भी दोनों में भाग लिया, और बहुत बड़े मार्जिन से अपने एरिया से जिताया। बहुत अच्छा सर, आपने हमें जानकारी दी। तो सर जिस तरह से आप अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, लोगों के विश्वास पर, आश्वासन पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर जनता के लिए क्या सौगात लेकर आ रहे हैं? जनता के लिए सौगात तो क्या, सेवा करने के लिए आ रहे हैं सामने, कि क्योंकि हमारी बीजेपी सरकार ने पिछले लगातार सीएम गोयल जी ने विधायक रहते हुए लगातार दूसरी बार विधायक बने, तो बहुत से कार्य अपने क्षेत्र के लिए किए हैं। और मैं सेक्टर 10 में रहते हुए मैंने भी अपनी कोशिश के साथ अपने क्षेत्र के काफ़ी काम जो है विधायक जी के माध्यम से करवाए, जिनमें सबसे बड़ा था कि सड़कों का नवीनीकरण। हमारी सड़कें काफ़ी ख़राब थी, पहले सड़कें नई बनाई गई, सीवरेज व्यवस्था सुधारी गई, बिजली की व्यवस्था सुधरी, और बाकी भी और भी जो भी कार्य सेक्टर वासियों को चाहते थे वो सारे कार्य जो है पूरे कराए गए। तो मैं जानना चाहूँगी, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने सेक्टर में सर सीसीटीवी कैमरास की या स्ट्रीट लाइट्स की, इनकी बिल्कुल प्रॉपर व्यवस्था है सर? सीसीटीवी कैमरे जो है सरकार की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन अभी उनको चालू नहीं हो सके वो, और वैसे सिक्योरिटी की व्यवस्था पूरी रहती है सेक्टर में। तो सर जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया जाता है, इस पर काफ़ी अमल भी किया जाता है, तो आप अपने इस प्लान में बेटियों के लिए खासकर, मतलब प्लान तो सभी के लिए होते, सभी के लिए योजनाएं होती हैं, अभी हमें जनता के वादों को पूरा करना है, लेकिन बेटी के लिए या विशेष रूप से महिलाओं के लिए आप क्या चीज़ वो देना चाहेंगे सर? बेटियों व महिलाओं के लिए तो हमारी सरकार बहुत से प्रोग्राम कर रही है, बहुत से बेनिफिट्स के लिए काम कर रही है। वो जैसे ही सरकार जो भी इसके लिए हमें आदेश होगा हम भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सरकार के कार्यक्रमों को आगे चलाएंगे। तो सर जिस तरह से ना अपनी साझेदारी है भाजपा और जजपा की, तो इस साझेदारी का नतीजा क्या है, उससे मतलब अपनी पार्टी पे क्या फ़र्क पड़ा है सर? जजपा का ये था कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन में साझेदारी हुई थी, और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हम उन्हें, उनके कैंडिडेट्स को सपोर्ट करती है हमारी पार्टी। तो यही है, बाकी क्योंकि सरकार में भी साझेदारी है दोनों की,
इसलिए जो है हम सब मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं ये। तो सर इस बार आप अपने सेक्टर के लिए अगर आप राजनीति में आते हैं तो ऐसा आपके माइंड में क्या चीज़ है कि जिसका हमें थोड़ा सा रहता है कि ये चीज़ हमारे सेक्टर में नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है, तो उनको आप पूरा करेंगे सर? वैसे तो तकरीबन सारी सुविधाएं सेक्टर में मिल रही हैं, और सेक्टर में तो ये होता है कि सड़कें अच्छी हों, पानी की व्यवस्था ठीक हो, सीवरेज की व्यवस्था ठीक हो, लाइट की व्यवस्था ठीक हो। वो हमने अपने इस कार्यकाल में काफ़ी से, मैं वेलफेयर में भी कार्य करता रहा, तो उसमें हमने ये सारे कार्य किए हैं। उसके अलावा कोई इतनी ख़ास बड़ी डिमांड नहीं है हमारे सेक्टर की। पार्क हैं हमारे सेक्टर में, 18 पार्क हैं, उनके पार्कों का रखाव भी वेलफेयर एसोसिएशन करती है, वो भी हम अच्छे से कर रहे हैं। फिर भी समय समय पर जैसे लोगों की डिमांड होती है कि पार्क में जिम होने चाहिए, झूले होने चाहिए अच्छे, और उसकी व्यवस्था भी हमने सारे पार्कों में कर दी है, और इससे हमारे सेक्टर वासी बहुत अच्छी तरह से जो है खुश हैं, और उनको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम सेक्टर 10 में नहीं है। क्योंकि अब हमारा जो है ये इसका वार्ड जो है काफ़ी बड़ा हो गया है, हमें सेक्टर से निकल के भी सोचना पड़ेगा। जैसे परशुराम नगर है, पटेल नगर है, रतनगढ़ है, ये एरिया भी क्योंकि अब हमारे साथ जुड़े हैं, तो अब इन एरियो के बारे में भी हमें जानकारी लेके उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, ताकि लोग हमें जो है इस कार्य के लिए जिन्होंने हमें वोट दे के जिताया है, जिताएंगे, तो उनके लिए भी हमें सोचना है आगे के लिए। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। सेक्टर के साथ साथ जो हमारे क्षेत्र में आने लगे हैं, जो और कॉलोनियाँ या मतलब गांव या आसपास के एरिया है, हमें उसे भी अपने साथ साथ लेकर चलना है, उसे भी विकसित करना है। तो सर आपके नॉलेज में राजनीति में आने से पहले व्यक्ति को, या राजनीति का क्षेत्र ना हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो पढ़े लिखा होना कितना महत्व रखता है? महत्व तो रखता ही है जी, क्योंकि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। उसमें कई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो तो उसमें पूरी तरह से जो है लोगों के लिए कार्य नहीं कर पाता, ना समझ पाता है कि क्या लोगों की आवश्यकता है, उसको किस तरह से पूरा कराना है। क्योंकि हर कार्य में लिखा पढ़ी भी करनी पड़ती है, तो लोगों को अगर अपने कार्य में कोई बताना ही ना आए कि हाँ जी कैसे करना है, इसको क्या करना है, तो वो दिक्कतें आती हैं काफ़ी सारी। इसलिए पढ़ा लिखा तो बहुत ही ज़रूरी है, हर क्षेत्र में ज़रूरत पड़ती है पढ़े लिखा होने की। तो बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। तो जिस तरह से कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आपके मध्य आया, आपके विचारों को हमने अपने चैनल के माध्यम से साझा किया, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? शुभकामना है आपके लिए जी, आपका चैनल अच्छी तरह से फले फूले, बहुत अच्छी तरह से कार्य करे, और आपकी जो है इसकी संख्या जो है चैनल की और सारे देश में फैले, यही मेरी शुभकामनाएं है आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन रंजना के साथ। आगे भी हम आपको ऐसे ही लाइव और ख़ास महत्वाकांक्षी और अनुभवी लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे और न्यूज़ से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।